कल मैंने एक वीडियो लगाई थी एसपी सैयद अली के ख़िलाफ़ कि मुझे फ्री मेडिकल कैंप लगाने पे दहशतगर्दी की एफआईआर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत ताजी खोकर का बेटा फ़र्रुख खान कुछ अरसा कबल अपने घर के बाहर मेडिकल कैंप लगाने की वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल है। 4th शेड्यूल में शामिल लोगों पर पाबंदी होती है कि वो किसी तरह की कोई गैदरिंग जमा नहीं कर सकते, लिहाजा मेडिकल कैंप लगाना भी गैदरिंग का एक ज़रिया है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल में डालकर एसपी सैयद अली ने उनकी तस्वीर भी नशर कर दी थी। कहते हैं कि एसपी सैयद अली साहब शिया मसलक से तल्लक रखते हैं। अपने मसलकी अनाद की वजह से वो उन तमाम लोगों पर सख्ती करते हैं जो सुन्नी मसलक से तल्लक रखते हैं। फ़र्रुख खोकर साहब का कहना भी यही है कि उनके साथ भी इसीलिए नारवा सलूक किया जा रहा है कि उनका तल्लक सुन्नी मसलक से है। फ़र्रुख खोकर ने दूसरे या तीसरे रोज़ ही अपनी ज़मानत करवा ली। घर पहुंचने पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को बताया कि असल मसला क्या था। तकरीबन 2000 के करीब लोगों को फ्री मेडिकल कैंप लगाकर देने की वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और ये इंतहाई ज़्यादती वाली बात है। एसपी साहब ने अपने खिलाफ वीडियो देखने के बाद फिलफोर नोटिस लेते हुए उन पर दहशतगर्दी के साथ साथ गद्दारी का भी मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्हें मुल्क व कौम के खिलाफ गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर दोबारा से गिरफ्तारी का आर्डर दे दिया है। फ़र्रुख खोकर साहब फिर अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर नमूदार हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपनी हर वीडियो में ही पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वो मुल्क दुश्मन नहीं हैं। उनके साथ ये नारवा सलूक शिया सुन्नी फसादात करवाने की एक कड़ी है। सुन्नीउल मसलक होने की वजह से शिया के अनाद का शिकार हो रहे हैं। खुदा जाने इस बात में कितनी हकीकत है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि पुलिस को फिलफोर पाबंद किया जाए कि वो इस बुनियाद पर किसी पर मुकदमा दर्ज न करे। पुलिस को जहां एफिशिएंसी दिखानी थी वहां तो वो दिखा ना सकी और मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां निकाली थी वो इनसे गिरफ्तार तक नहीं हो सका। दूसरी तरफ 4th शेड्यूल में शामिल होने की वजह से एक शख्स मेडिकल कैंप लगाने पर इस तरह से उठा लिया जाता है जैसे उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश रचाई हो। शिया सुन्नी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुक़्तदर इदारे और पुलिस के आला ऑफिसरान फिलफोर नोटिस लेते हुए इस मामले को हल की तरफ लेकर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फसादात से बचाए। आमीन सुम आमीन। उसके खिलाफ मैंने वीडियो लगाई थी। तो आज रात को एसपी सैयद अली ने मुझ पे एक झूठा पर्चा और दे दिया है जिस पे बगावत का लगाया गया, मुझ जैसे शख्स पे बगावत का लगाया गया। मेरी हर पोस्ट आप पढ़ें, आप मेरी हर वीडियो देखें, उसमें पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कहा जाता है। मेरी आधी फैमिली का तलक भी आर्मी से या आधे वकील हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक सियासी प्रेशर है और मैं समझ रहा हूँ किसकी तरफ से है। बहरहाल मुझ पे आज रात इन्होंने एफआईआर दी एसपी सैयद अली ने कि इसने बगावत की है। एसपी साहब, मैंने आपसे क्या बगावत की है? इन्हें रात को मुबारक को आपको मेरी वजह से एसएसपी बना दिया गया क्योंकि इन्होंने फ़र्रुख खोकर को गिरफ्तार किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप पकड़ के वीडियो बनाते हैं, बाल काटते हैं लोगों के और 500 पुलिस 6000 बंदा पुलिस वाला पकड़ के आपको यहाँ से मार कूट के सही आपकी वीडियो बना रहे, तो इसमें क्या बात रही है जी? क्या बात रही है? वीडियो तो मैं भी बना देता, वीडियो में मैं कह देता जी जनरेशन ये ना करे वो ना करे, लेकिन उसमें आपकी क्या बात रही है मुझे बताएं। एसपी साहब सीट से इस्तीफ़ा दें, रेजिग्नेशन दें, फिर पता लगे आप कितने शेर हैं। छोड़ देना, अभी तो आपके पास होता है, एक फ़ोन करते हैं 1000। खुदा की कसम मेरे किसी अदारे से कोई मसला नहीं है, किसी छोटे पुलिस वाले से कोई मसला नहीं है, किसी SHO से नहीं है, किसी ASI से नहीं है। हमारा कभी भी पुलिस से पहले नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक बंदा वीडियो अपलोड करके कह दे जिसके मकान पे हमने कब्ज़ा किया है। ठीक है, आप शो करें ना लैंड ग्रैबिंग की। मैं शराब नहीं बेचता, मैं जुआ नहीं कराता, मैं ज़नाकार नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। उन्हें आप कुछ नहीं कहते जो शराब बेच रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने मेरे साथ पर्सनैलिटी क्लैश बना दी। और क्लैश क्या है कि मैं टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, लोग आके मिलते हैं। एसपी सैयद अली को मुझसे ये एक पर्सनैलिटी क्लैश है, वो जेलस है मुझसे कि लोग आके मुझसे वीडियो बनाते हैं। अभी आप मुझे पकड़ के क्या करेंगे? मेरी एक बात सुन लें, अगर मैं पुलिस मुकाबले में मारा गया या मैं वैसे भी मारा गया, मेरी एफआईआर डायरेक्ट एसपी सैयद अली के ख़िलाफ़ काटी जाए। मेरे डेरे पे रेट होता है, मेरा कोई गनमैन कत्ल हो गया,
को मारा गया पुलिस मुकाबले में, मेरी और किसी पुलिस में नहीं है। एक एसपी सैयद अली के खिलाफ एफआईआर काटी जाए, इसको नामजद किया जाए। एसपी साहब मेरी बात सुने, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये सलूट है, आपकी वर्दी को सलूट है, लेकिन अगर आप वर्दी उतारें, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप इस्तीफा दें। आप बहुत बहादुर है ना, आप गिलगित के हैं, आप माशाल्लाह बहुत दिलेर हैं। अगर आप इतने ही बहादुर हैं, आप इस्तीफा दे के मुझे गिरफ्तार करें, आप मिले, आप पुलिस की मदद ले रहे हैं ना। अभी आप मुझे पकड़ेंगे, पूरी रात मारेंगे, मेरी मूछें काट देंगे, दाढ़ी काट देंगे, बाल काट देंगे और एक वीडियो पैगाम, अच्छा उससे क्या होगा? मैं सबकी आवाज़ हूँ, जिन जिन लोगों के सर काटे गए हैं, जिन लोगों की तस्वीरें आईजी, हमने एक रिट की थी, आईजी साहब ने हुक्म दिया है कि आप अवलात में किसी बंदे की तस्वीर ना खींचें, किसी बंदे की वीडियो ना बनाए। इन्होंने वो हुक्म माना ही नहीं। मेरी अपील है जनाब आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, आप पर्सनली मुझे बुलाएं, आप एक लाइव चलाएं और एसपी सैयद अली को मेरे सामने बैठाएं। आप इसे पूछे इससे मेरा मसला क्या है, इससे हमारा मसला चल क्या रहा है। मेरी अपील है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आर्मी के सीनियर अफसरों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस से, सर ये देखें ये एसपी मेरे से ज्यादती कर रहा है, ये मुझे पकड़ के झूठे पर्चे में नामजद या मेरे पे कत्ल का पर्चा डाल देगा या 9C का डाल देगा, लेकिन आपने जान अल्लाह को देनी है। हमारे एसपी साहब आप सैयद है, मेरे डेरे पे भी अलम लगा हुआ है, कुछ खुदा का खौफ करें। ये क्या बगावत है? अगर कोई अपने हक के लिए बोले तो ये बगावत है। एसपी सैयद अली के अलावा मेरी किसी अदारे से कुछ नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त को सबसे बड़ा झंडा मेरा 14 अगस्त की सबसे बड़ी रैली मैंने निकाली है, मैंने, ठीक है ना। आप मुझे बताएं ना जी मैंने क्या गुनाह किया है। कि रात को इन्होंने मुझे अवलाद जिसमें बंद किया, आपको पता है वहाँ मुझे वजू के लिए पानी नहीं दिया। मैं इंडिया की जेल में हूँ जी, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे वजू करने के लिए तो पानी देना जी। आपकी ख्वाहिश है पकड़ के आपने मेरे बाल काटने हैं, वीडियो बनानी है, जब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा आप बना लिएगा, आप जिस तरह की वीडियो कह के मैं बना लूंगा। लेकिन अगर मैं मारा गया और मेरी फैमिली में एक बंदा भी कत्ल हुआ या मेरे डेरे पे कोई गनमैन मारा गया, उसकी एफआईआर सिर्फ एसपी सैयद अली के खिलाफ काटी जाए। और आप लोग डरे नहीं, आप बाकी आवाज़ उठाएं। जिन जिन लोगों के हथकड़ियाँ लगा के टिंडे करके उन्होंने वीडियो लगाई ना, बाहर जाके चुप करके, इसी वजह से शेर बन गए। मुझे एक सिपाही भी फ़ोन करे, मैं अभी हाजिर हो जाऊँगा। पुलिस या किसी इदारे से मेरा कोई मसला नहीं है। मेरे सलाम है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान MI को, पाकिस्तान ISI को। मेरा सिर्फ जो मसला है वो एसपी सैयद अली से है बस, और मेरा किसी से नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह के वाले।